हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टेयर्स बी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक का सीरीज चल रहा है। इसका पार्ट 10 आज हम देखेंगे। यदि आपने इसके सारे पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर एक प्ले लिस्ट मिलेगा करंट अफेयर जनवरी से सितंबर 2021, वहाँ से आप इसके सारे पिछले पार्ट को देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न जो है आने वाले सर शॉर्ट बीपीएससी, बिहार एसआई, आरआरबी एनटीपीसी मेंस, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। तो चलिए सेट को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, त्रिपक्षीय रक्षा समझौता ऑकस से कौन कौन से देश संबंधित है। ध्यान रखें, ऑकस तो इससे 3 देश संबंधित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर के ऑस्ट्रेलिया में परमाणु पनडुब्बी विकसित करने में सहायता करेंगे। यही एक रक्षा समझौता, इसका नाम याद रखें, इसका नाम है ऑकस रक्षा समझौता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 है कि संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है। तो ध्यान रखिए, भारत बना है संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। और बात करें कि प्रथम कौन सा है, तो प्रथम चीन है। और अक्सर एग्जाम में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी पूछी जाती है, तो ध्यान रखिए उसकी राजधानी है आबू धाबी। अगला प्रश्न संख्या 3 आपका है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। तो ध्यान रखें, 14 अगस्त को प्रत्येक साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा इस बार की गई है। और ये जो संबंधित है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से संबंधित है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला आपका प्रश्न है संख्या 4 कि भारतीय संसद भवन ने फरवरी 2021 में अपने निर्माण के कितने साल पूरे किए। तो ध्यान रखिए 100 साल पूरे किए अपने निर्माण के। और बात करें इसका निर्माण कब हुआ था, तो 12 फरवरी 1921 को इसका निर्माण पूरा हुआ था। और इसकी आधारशिला रखे थे ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कॉर्नाट ने। और अक्सर प्रश्न यह पूछता है, ध्यान रखें अगला पॉइंट, कि सर हर्बर्ट बेकर तथा एडवर्ड लुटियंस ने मिल करके इसका नक्शा तैयार किया था। ये जो पहले से आपका संसद भवन था, इसका आकार जो था परवलयाकार यानी गोलाकार था। और अभी वर्तमान में नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ से भी प्रश्न बना था। तो ध्यान रखें, अभी जो नया संसद भवन बन रहा है उसको टाटा कंपनी बना रहा है और उसका जो आकार होगा त्रिकोणीय होगा। चूँकि आपका 2026 तक लोकसभा सीट जो है अभी जो इतना है उतना सीमित रखा गया है, तो 2026 के बाद जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो उसके लिए उस नए संसद भवन को बनाया जा रहा है। तो एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अभी जो वर्तमान में निश्चित किया गया है लोकसभा का सीट, वो कब तक आपका सेम यही रहेगा। तो ध्यान रखें 2026 तक यही रहेगा। ये प्रश्न बीएसएससी के पीटी में पूछा गया था। अगला आपका प्रश्न संख्या 5 कि महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला देश कौन बना। तो ध्यान रखें ऐसा देश पहला आइसलैंड बना है। वहाँ पर कुल सीट 63 है, जिसमें पुरुष 30 सीट पर है और महिला 33 सीट पर है। तो ध्यान रखें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न संख्या 6 आपका है कि देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे किन शहरों के बीच बनेगा। तो ध्यान रखिए, दिल्ली से जयपुर के बीच भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनेगा। जिस तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है उसी तरह से सड़क के ऊपर तार रहेंगे, उस पर वाहन चलेंगी। तो ध्यान रखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे किन शहरों के बीच बनेगा, दिल्ली से जयपुर के बीच। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 7 कि मैत्री सेतु निर्माण किस नदी पर किया गया है, मैत्री सेतु का। तो ध्यान रखिए फेन नदी पर किया गया है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है मैत्री सेतु। अगला आपका प्रश्न संख्या 8 है कि यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखें ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में इस बार शामिल किया गया है। और बात करें कि ग्वालियर की उपलब्धियां क्या है, तो ध्यान रखें कि इसकी स्थापना सूरज सेन ने की थी। और ये यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, बघेल, कछवाहा, तोमर और सिंधिया, इन सभी की यहाँ पर राजधानी थी। और बात करें ओरछा की, तो ध्यान रखें कि बुंदेला वंश की यहाँ पर राजधानी थी। और यहाँ पर ये रामराजा मंदिर, जहांगीर महल और ओरछा राजमहल ये सभी हैं। ये सभी इसकी ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हैं, जिसके कारण इन दोनों शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ध्यान रखें ग्वालियर और ओरछा को। अगला आपका प्रश्न संख्या 9 कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखें राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान जो है चेन्नई में है, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान जो है आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान वो आपका गोवा में है, जबकि ये समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान है जो कि चेन्नई में है।
अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 10 कि अमेरिका का पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने का गौरव किनको प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखें उनका नाम है कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न 11 है कि भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ध्यान रखें भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान जो है नोएडा में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 12 कि माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही कौन बनी। तो ध्यान रखें उनका नाम है कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल की रहने वाली है। ये दुनिया की 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बन गई है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है और 8 मई को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न संख्या 14 है कि किस राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। तो ध्यान रखें उड़ीसा सरकार ने की है मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 15 कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ध्यान रखिए 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया है। और बात करें कि 21 को किस रूप में मना रहा है, तो 21 को फल सब्जियों के वर्ष के रूप में मना रहा है। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ग्रैमी पुरस्कार इस वर्ष सर्वाधिक 4 पुरस्कार किनको दिया गया है। तो ध्यान रखें उनका नाम है बियॉन्स, जिनको सर्वाधिक 4 पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 17 आपका है कि मार्च 2021 में सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला राज्य कौन सा बना है। तो सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश बना है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 18 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर में कौन सा है। तो ध्यान रखें भारत का दिल्ली है, जो कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो कि 21 में 20 के आधार पर जारी किया गया सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। अगला प्रश्न आपका है कि लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखें इस पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। अक्सर इनकी पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखें इस पुस्तक को अमर्त्य सेन जी ने लिखा है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 21 कि विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल 2021 की थीम यानी विषय क्या थी। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि विश्व आवाज़ दिवस आपका 16 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार जो मनाया गया इसका थीम रखा गया था एक दुनिया अनेक आवाज़ें। अगला आपका प्रश्न संख्या 22 कि भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में लिटिल गुरु नामक एक ऐप लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है। तो ऐप का नाम ध्यान रखें लिटिल गुरु, जिसका संबंध जो है संस्कृत सीखने से है। वहाँ पर संस्कृत सीखने के लिए इस ऐप को भारतीय उच्चायोग ने वहाँ पर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23 कि भारत की प्रथम स्पोर्ट सिटी कौन सी है। तो ध्यान रखें भारत की प्रथम स्पोर्ट सिटी अहमदाबाद है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 24 कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना। तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो बना है गोवा बना है, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न और इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि भारत का पहला इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो ध्यान रखिए बिहार बना है पहला राज्य इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लॉन्च करने वाला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।